चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि y जो है वो z का फंक्शन है, फलन है, यानी y इज़ द फंक्शन ऑफ z। तो इसको यहाँ पे मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ जेड, और साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी कह रहे हैं कि z इज इक्वल टू ए एक्स, और प्रूफ करना है यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी जेड स्क्वायर। तो सवाल में y जो है वो z का फंक्शन है और z बराबर है ए एक्स। तो अगर z इज इक्वल टू ए एक्स है तो इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले क्या मिलेगा, डी जेड अपान जेड को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो डी जेड अपान एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो डी एक्स। तो डी जेड अपान डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा तो सिर्फ डी जेड अपान डी एक्स इज इक्वल टू ए हो गया। अब इससे पहले फार्मूला लिखा चुके हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पर जेड के फलन में है तो वही जो डी वाई बाई डी टी होता है वो डी वाई बाई डी जेड हो जाएगा इंटू डी टी बाई जो डी एक्स होता है वो डी जेड अपान डी एक्स हो जाएगा। यानी ये फार्मूला हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपान डी एक्स का मान स्मॉल ए के बराबर है तो डी जेड अपान डी एक्स का मान जब स्मॉल ए के बराबर रख दोगे तो स्मॉल ए इंटू डी वाई बाई डी जेड बचे। इसके बाद जो प्रूफ करना है वो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर के टर्म में है। तो इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स वाला फलन जो है एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट होगा, और जब एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के ही सापेक्ष इसको भी अवकलित करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन बता चुके हैं, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए, कांस्टेंट था तो इसको बाहर रखे हुए हैं। इस डी वाई बाई डी जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और किसको कर रहे हैं, डी वाई बाई डी जेड को, तो कोष्टक में लिख दिया डी वाई बाई डी जेड। डी बाई डी एक्स का मतलब हुआ कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है डी वाई बाई डी जेड, इसका मतलब डी वाई बाई डी जेड को कर रहे हैं। इतना करने के बाद इस समीकरण में डी जेड से गुणा कर दे रहे हैं, डी जेड से भाग कर दे रहे हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू, यहाँ पे डी जेड से गुणा और डी जेड से भाग किया गया था तो डी बाई डी एक्स के जगह पर ये वाला डी जेड लिख दिया तो डी बाई डी जेड हो गया इंटू डी स्क्वायर डी वाई अपान डी जेड इंटू डी जेड, डी एक्स को यहाँ पे लिख दिया बटने में तो डी जेड इंटू डी जेड अपान डी एक्स हो गया। अब इसको देखोगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी बाई डी जेड। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, और कौन हो रहा है, डी वाई बाई डी जेड। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि डी वाई बाई डी जेड ये प्रथम अवकल गुणांक था, और जब डी वाई बाई डी जेड को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी जेड स्क्वायर हो जाएगा। जैसे बताया था डी वाई बाई डी एक्स प्रथम अवकल गुणांक, और डी वाई बाई डी एक्स को जब दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना लिखते हो, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से डी वाई बाई डी जेड पहला अवकल गुणांक, दोबारा जब इसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये डी स्क्वायर वाई अपान डी जेड स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी जेड अपान डी एक्स का मान ऊपर से पता है स्मॉल ए के बराबर, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी जेड स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, y इज इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, इसको भी प्रूफ करना है। y इज इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स को जब थोड़ी देर के लिए x मानोगे तो ई की पावर x हुआ, ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर x ही होता है, तो ई की पावर x के जगह पर टेन इनवर्स एक्स,
एक्स माने थे, एक्स तो था नहीं, था क्या चीज़ वो, tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तिर्यक गुणा इधर कर दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर बचा सिर्फ कितना, ई की पावर tan इनवर्स एक्स। इससे पहले की वीडियो में देख चुके हो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स को कितना लिख सकते हैं, y1। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ई की पावर tan इनवर्स एक्स का मान किसके बराबर है, y के बराबर है। तो ये पूरा टर्म बदल जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू y हो गया। और जो प्रूफ करना है वो y2 के पदों में प्रूफ करना है। इसका मतलब कि ये एक बार और डिफ्रेंशिएट होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मान लिए, y1 को सेकंड फंक्शन मान लिए। फार्मूला लगाओगे फर्स्ट फंक्शन यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, y1 का डिफ्रेंशिएशन बता चुके हैं, y1 बदल जाएगा y2 में, प्लस सेकंड फंक्शन y1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, 1 इज कांस्टेंट एंड डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू 0। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x बराबर y का डिफ्रेंशिएशन बता चुके हैं। y को जब डिफ्रेंशिएट करते हो तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो, और डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिख सकते हैं। तो वही y जो है डिफ्रेंशिएट होकर यहाँ पर y1 हो गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस y1 का गुणा 2x में कर दो तो 2x y1 प्लस y1 को पीछे अंदर कर लो, माइनस y1 बराबर 0। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x, और सॉरी y1 कॉमन कर लो, तो y1 कॉमन करिए तो यहाँ से बचा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था।